हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉबकर। आज के वीडियो में आपको ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का और ब्लड ग्रुप्स यानी रक्त समूह के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले साइंस की एक वीडियो आ चुकी है जिसमें आपको ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ाया गया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगी। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और जॉबकर को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं रक्त स्कंदन की, जिसको ब्लड क्लॉटिंग या कोऑग्यूलेशन भी कह सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हमें चोट लगती है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो कट फट जाती हैं, जिसके कारण खून बहने लगता है और कुछ देर के बाद अपने आप ही वो खून बहना बंद हो जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं जो चोट की जगह पर रक्त के थक्के का निर्माण करके रक्त का जो बहना होता है उसको रोक देती हैं। अब बात करते हैं कि रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनाने में कौन कौन से कारक सहायता करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रिनोजिन प्रोटीन की। यह प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इसका निर्माण हमारे यकृत में होता है और यह प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। इसके बाद थ्रोम्बिन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के साथ क्रिया करके एक आघूलनशील तंतुमय पदार्थ का निर्माण करता है जिसको फाइब्रिन कहते हैं। फाइब्रिन के तंतु आपस में फंसकर एक जाली नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसी स्ट्रक्चर में आकर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स फंस जाती हैं, जिससे रक्त के थक्के का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा जो रक्त का थक्का होता है उसको बनाने में कैल्शियम आयन और विटामिन के भी सहायता करते हैं। अब यहाँ पर चार चीज़ें मेन हो गई। सबसे पहले फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, इसके बाद थ्रोम्बिन एंजाइम, इसके बाद कैल्शियम आयन और विटामिन के, ये सब मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि रक्त का थक्का बनने में कितनी देर लगती है। तो रक्त का थक्का बनने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। इस बात को भी आप लोग याद रखोगे। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है, तो लगभग 2 से 5 मिनट का समय लगता है रक्त का थक्का बनने में। इसके बाद बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स या रक्त समूह की। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक व्यक्ति ने की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप या रक्त समूह का जनक भी कहा जाता है। अब इन्होंने ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज की थी, लेकिन अगर बात की जाए कि ए बी रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो ए बी रक्त समूह की खोज एड्रीनो स्टर्ली और डेस्कास्टेलो ने की थी। तो यहाँ पर आप लोग याद रखोगे ए, बी और ओ रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, लेकिन ए बी रक्त समूह की खोज एड्रीनो स्टर्ली और डेस्कास्टेलो ने की थी। अब रक्त समूह को पढ़ने से पहले या जानने से पहले कि कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, एंटीबॉडीज और एंटीजन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी प्रकार के रक्त समूह होते हैं वो इन्हीं एंटीबॉडीज और एंटीजन पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडीज प्लाज्मा में उपस्थित वह प्रोटीन है जो कि बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करते हैं।
एंटीबॉडीज बाहरी तत्वों जैसे बैक्टीरिया और वायरस की पहचान करके प्रतिरक्षा तंत्र को इन्फॉर्म करते हैं और हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम होता है इन बाहरी तत्वों को नष्ट कर देता है। यही मेन काम होता है एंटीबॉडीज का। अब बात करते हैं एंटीजन की। एंटीजन भी एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। सपोज कीजिए ये एक लाल रक्त कोशिका है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से ग्लूकोप्रोटीन लगे होते हैं और इन्हीं ग्लूकोप्रोटीन को एंटीजन कहा जाता है और ये दो प्रकार के होते हैं, ए और बी, और इनको ऐसे ही लिखा जाएगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी, इन्हीं को एंटीजन कहा जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की। तो रक्त समूह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की। तो ब्लड ग्रुप ए में ए प्रकार का एंटीजन जो कि लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है और बी एंटीबॉडी प्लाज्मा में उपस्थित होता है। इन्हीं एंटीबॉडी और एंटीजन की वजह से रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखोगे ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए प्रकार का होता है और एंटीबॉडी बी प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। तो यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप में बी प्रकार का एंटीजन लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है और ए एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी को हमेशा स्मॉल ए और बी में लिखना है और एंटीजन को कैपिटल ए और बी में शो करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं, परंतु प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता और इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं। तो ए बी सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। ये सबसे ब्लड ले सकता है लेकिन सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप समूह वाले को ही ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसलिए ये सबसे ब्लड ले सकता है लेकिन दे सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप समूह को सकता है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ या रक्त समूह ओ की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुपों में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, लेकिन दोनों प्रकार के ए और बी प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। इसीलिए ओ रक्त समूह वाले को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम्स में आता है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं। तो याद रखोगे आप लोग, ओ ब्लड ग्रुप वाले को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है लेकिन सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है। अब आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप्स 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर एक RH फैक्टर पाया जाता है जो कि लगभग ऐसे एंटीजन पाए जाते हैं इसमें जो रीसस मंकी के समान होते हैं, उसी के कारण ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। लगभग 80% लोगों में RH फैक्टर पाया जाता है और 20% लोगों में RH फैक्टर नहीं पाया जाता है। जिसमें ये फैक्टर पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और जिसमें भी RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। तो जैसे ए ब्लड ग्रुप समूह वाला है उसमें RH फैक्टर है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। और वही अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें तो कोई ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है लेकिन उसमें RH फैक्टर नहीं है तो उसका ब्लड हो जाएगा R नेगेटिव। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जॉबकर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।